अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल होम स्कूलिंग विद सोफ़िया। आज हम फ़ोनिक्स का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। पहले हमने फ़ोनिक्स कर ली है, ए से लेकर क्यू तक कर लिया है। आज हम आर से आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आर, ये है हमारा जो अल्फ़ाबेट है आर। आर की फ़ोनिक साउंड क्या है? र र र रैट, र रैबिट, र रोज़, r ring, r robot, r rhinoceros, r rainbow। अब इसमें देखें, सबसे पहला है रैट। अब रैट को बहुत इजीली आप पढ़ सकते हैं क्योंकि आपने ये लेटर्स पढ़ लिए। ठ नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन बाकी हम इसको पढ़ लेते हैं। र एट रैट। नेक्स्ट रैबिट, रोज़। अब रोज़ में वो चीज़ दोबारा से आई है कि लास्ट में ई आ रहा है, तो जब भी लास्ट में ई आता है तो क्या चेंज आता है कि जो भी उससे पहले वॉवल्स होते हैं उनकी साउंड ओरिजिनल निकल आती है। जैसे ओ आ रहा है रोज़ में वॉवल पीछे, तो उस ओ की साउंड वैसे तो फोनिक साउंड ऑ है, ऑ, लेकिन अब ओ हो जाएगी। ठीक है, कैसे? अब इसको पढ़ के देखते हैं। र ओ स, रोज़। लेकिन अगर ये ई ना होता तो फिर हम इसको पढ़ते र ऑस, रॉस, रॉस पढ़ते। ठीक है, आपको पता लग गया इसमें डिफरेंस क्या आया। ई की वजह से ये रोज़ हो गया, जबकि अगर ई ना होता तो ये रॉस होता। ठीक हो गया। नेक्स्ट रिंग। रिंग तो ई की वजह से आपको साउंड पता लग गया, र ई न ग, रिंग। रोबोट, र ओ ब, रॉब, ब ओ ट, रोबोट। ठीक है। राइनोसेरस, ये भी हमने इतने लेंथी वर्ड्स अभी पढ़े नहीं है, इसलिए इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। रेन, रेनबो। रेनबो के भी टू ऐसे इसके अंदर चीज़ें यूज़ हो रही हैं जो हमने अभी तक नहीं पढ़ी हुई हैं, इसलिए इसको भी सिर्फ आप र तक रखें। नेक्स्ट लेटर पे जाते हैं, नेक्स्ट अल्फ़ाबेट पे। एस। एस है नेक्स्ट अल्फ़ाबेट, और इसकी साउंड है जो स्नेक की साउंड होती है ना, ये वही है। तो अब इसको हम पढ़ लेते हैं। सन, स्ट्रॉबेरी। अब ये शीप आ गया, वो क्यों? क्योंकि इसमें एस के साथ एच आ गया। तो ये हमने आगे जाके डायग्राफ्स पढ़ने हैं कि जब भी एस एच के साथ मिलेगा तो वो श की साउंड निकालेगा। अभी हमने ये बच्चे को नहीं पढ़ाना कि ये एस से साउंड है, ठीक है। आपने इसको छोड़ देना है, सिर्फ स वाले पढ़ाने हैं ताकि बच्चे का पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि एस की क्या साउंड है। स्नेक। अब स्नेक में मैं फिर आपको बताना चाहूँगी, स्नेक में एंड में आ रहा है ई। जब भी किसी वर्ड के एंड में ई आता है तो उससे पीछे जो वॉवल्स हैं उनकी ओरिजिनल साउंड आ जाती है। तो अब ये देखें कैसे होगा। स न एक, स्नेक। वैसे तो ए होना चाहिए था, अगर ई ना होता तो हम पढ़ते स्नैक, ऐसा ही है ना। तो अब ये हो गया स्नेक। नेक्स्ट इज सीजर, शार्क। अब श कैसे हो गया, एस एच, फिर एस एच आ गया। जब भी एस एच के साथ मिलते हैं तो वो श की साउंड निकालते हैं। ये भी अभी आपने बच्चे को नहीं पढ़ाना, ठीक है, सिर्फ आपने स वाले। और अगला आ रहा है शिप। शिप भी आपने नहीं पढ़ाना, आपने सिर्फ अभी खाली एक जो अल्फ़ाबेट है उसकी फोनिक साउंड क्लियर करनी है। जब दो मिल के जो चेंज करते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज, ये आ गया टी। टी की साउंड है ठ ठ। उर्दू में जो ठे होता है ना, ठे, ये उसकी साउंड है ठ ठ। टाइगर, ठ ठ। टोमेटो, ठ ठ। टैडी, ठ ठ। ट्री, ठ ठ। टोर्टोइस, ठ ठ। टेंट, ठ ठ। टेबल। अच्छा, अब इसमें ट्री आ रहा है। अब मैंने आपको ट्री के बारे में बताना है। अब देखिए एंड में क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो अब हमने ट्री को किस तरह पढ़ना है, ठ ठ र ई। इसको हमने अब ई बोलना है। लास्ट वाला ई तो वैसे ही साइलेंट हो गया, ठीक है, लेकिन उससे पहले कौन सा ई आ रहा है, ये ई आ रहा है, इस वजह से ये हो गया ट्री, ठीक है। और टेबल, टेबल को भी हम पढ़ेंगे ठ ए की साउंड अब निकलेगी, ए की साउंड नहीं निकलेगी क्योंकि एंड में ई है। तो ठ ए ब ल, टेबल। समझ गए आप सब। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट इज यू। अब ये क्या है, वॉवल।
वॉवल की साउंड आपको मैंने हर दफ़ा बताया है, जब भी वॉवल पढ़ाया कि वॉवल की साउंड सबसे इम्पॉर्टेंट है, उससे वर्ड की साउंड चेंज होती है, ठीक है। हर वर्ड की साउंड वॉवल की वजह से बनती है। अच्छा, यू की साउंड है आ। लोग ए को आ बोलते हैं, ठीक है। ए को जब वो आ करते हैं तो यू की साउंड फिर क्या होगी डिफरेंस, वो फिर गलत हो जाती है, सारी प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाती है जब हम ए को आ बोल देते हैं, ठीक है। तो यू की साउंड है आ। अब हम आ की साउंड से बोलते हैं। अंकल, आ अनहैप्पी, आ अंपायर, आ अंडर वाटर, आ अम्ब्रेला, आ अप। ठीक हो गया, ये सारे हमने यू से पढ़ लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज वी और डब्ल्यू, इससे आगे जो आएगा, इन दोनों की साउंड्स में बहुत थोड़ा डिफरेंस है। आज मैं आपको वी तक पढ़ाऊंगी, वो इसलिए कि पहले वी की साउंड आपको क्लियर हो जाए, इसकी प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद हम डब्ल्यू पे जाएं, ठीक है। तो वी की साउंड क्या है, व। लेकिन ये बिल्कुल लाइट साउंड है, हल्की, जोर लगा के आपने नहीं बोलनी। व वैन, व वॉज, व वेजिटेबल्स, व वॉयलन, व वाइन, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। अब इनमें आ रहा है एक वाइन को मैं आपको बताऊंगी, वॉज को भी बताऊंगी, लेकिन वॉज में कुछ डिफरेंस है जो मैंने आपको क्लियर करना है बाद में, इसलिए अभी मैं सिर्फ वाइन के बारे में आपको बताऊंगी। व आई, इसकी साउंड अब आएगी आई, व आई वाइन, ठीक है। ऊपर वॉज में भी आ रहा है, लेकिन वॉज में ए की साउंड नहीं निकल रही है, उसमें क्यों चेंज आ रहा है, वो एस ई की वजह से चेंज आ रहा है। अब इसके बारे में मैंने आपको बताना है आगे वीडियोस में, अभी नहीं बताऊंगी। कॉन्सेप्ट जो है ना आप लोगों के फिर वो मिक्सअप हो जाते हैं, इतनी चीज़ें एकदम से बंदा माइंड में नहीं रख सकता। अभी तक आपका वही माइंड है बनना होना चाहिए कि आपका जब भी एंड में ई आएगा तो आपके पीछे वॉवल की साउंड को आपने उसकी ओरिजिनल साउंड पे ले जाना है, ठीक है। तो अभी तक आपने वाइन जो आपका क्लियर है आपके माइंड में, आपने वही याद रखना है। नेक्स्ट हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने ना ये जो वर्ड्स लिखे हैं ना फर्स्ट कॉलम में, मैंने इस तरीके से लिखे हैं कि उसमें हर किसी में वॉवल चेंज हो, बाकी लेटर्स वही रहें, ताकि वॉवल्स चेंज होने से जो चेंज आ रहा है साउंड पे वो आपको पता लगे। आपने बच्चे को प्रैक्टिस भी यही स्टार्ट करवानी है कि वॉवल, आपने वॉवल क्यों से प्रैक्टिस करानी है। आप फर्स्ट और लास्ट लेटर ना बच्चे को लिख के दे दिया करें, पिक्चर बनी है ना उसके नीचे फर्स्ट और लास्ट लेटर आप बेशक लिख दें, उससे कहें कि अब ये चूज़ करो कि इसमें वॉवल कौन सा लगना है, आप ए ई आई ओ यू से ऊपर लिख दिया करें। वो ए डाल के इसमें देखिए कि ए से वो वर्ड बन रहा है, नहीं बन रहा। ई डाल के देखिए ई से बन रहा है, नहीं बन रहा। आई डाले आई से बन रहा है, नहीं बन रहा। इस तरह उसे वॉवल की प्रैक्टिस होगी कि कौन से वॉवल की, उसको ना बिल्कुल याद हो जाएंगे कि किससे कौन सी साउंड बन रही है, ठीक है। सबसे पहला हम पढ़ लेते हैं एट, सैट। नेक्स्ट इज एट, सेट, एकदम बोलना है। नेक्स्ट वन eat, sit. Next one ought, sought. Next one at, sat. नेक्स्ट पे चले जाते हैं। अब इसमें फिर दोबारा मैंने वही काम किया है कि फर्स्ट और लास्ट सेम रखा है, बाकी वॉवल्स चेंज किए हैं। ब एड, बैड। नेक्स्ट ब एड, बेड। नेक्स्ट वन ब id, bid. Next bod, bod. Next one bad, bud. नेक्स्ट पे दोबारा वही काम है, आर और एम फर्स्ट और लास्ट सेम है, दरमियान से वॉवल सबका चेंज है। र रैम, र रैम, र रिम। नेक्स्ट वन रॉम। नेक्स्ट वन रम। नेक्स्ट इसमें भी वही चीज़ है, वी और पी फर्स्ट और लास्ट सेम है, वॉवल सब चेंज हो रहे हैं। ऐप, वैप, एप, वेप, इप, विप, ऑप, वॉप, अप, वप। नेक्स्ट वन, अब जी और आर सेम है, वॉवल्स चेंज है। ग
ए र गैर, ग ए र गर, ग इ र गिर, ग आ र गौर। होपफुली आपको ये सारे अल्फ़ाबेट्स और उनकी साउंड समझ आ गई होंगी। हमने आज जितने किए हैं वी तक, मैंने उन सब की प्रैक्टिस आपको करवाई है। शुरू से लेके एंड तक जितने वॉवल्स किए हैं उन सब की प्रैक्टिस आपको करवाई है। अब हमारा एक फ़ोनिक्स का लास्ट रह गया, जिसमें हमने 1 लेटर वर्ड की फ़ोनिक्स पढ़नी है, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स की फ़ोनिक्स एंड हो जाएगा लास्ट जब, उसके बाद हम 2 लेटर पे आ जाएंगे, डायग्राफ्स पे आ जाएंगे कि जब SH CH वो आ जाएंगे तो उनको किस तरह से हमने करना है, ठीक है। आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और आप लोगों ने, जो भी आप लोगों में से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले मेरा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ और लेक्चर नहीं सुना हुआ, वो सब लोग सुन लें कि हम लोग फ्री एक क्लास स्टार्ट कर रहे हैं प्री नर्सरी की 1 मार्च से, जिसमें बच्चों को फ्री वर्कशीट्स और PDF फॉर्म में बुक्स दी जाएंगी, फ्लैश कार्ड्स दिए जाएंगे, और मैं ख़ुद उसमें लेक्चर्स अपलोड करूँगी, ठीक है। अगर किसी ने नहीं ज्वाइन किया हुआ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूँगी, ताकि जितने ज़्यादा लोग होंगे, मैं समझती हूँ उतना मेरे लिए बहुत अल्लाह ताला ने इसमें अजर रखा होगा कि लोग मुझसे कुछ सीखेंगे और मुझसे फ़ायदा उठाएंगे। तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी होगी कि अगर आप मेरा पेज और मेरा ग्रुप को आगे प्रमोट करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।